एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए लव मॉकटेल नाम की एक कन्नड़ा फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 31 जनवरी 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को IMDb पे 8.3 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 97% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत अदिति नाम की एक लड़की से होती है जो रोड पर खड़ी होकर अपनी गाड़ी के ठीक होने का इंतजार कर रही है। तभी वहां पर आदि नाम का एक लड़का आता है और वो अदिति को जैसे ही देखता है वो अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वहीं पर उतर जाता है। अदिति वहीं पास में वॉशरूम जाती है जहां उसे कुछ अनजान लड़के छेड़ते हैं। अभी वो उन लड़कों से बचकर भाग ही रही होती है कि तभी वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और वहीं आदि आकर उसे बचा लेता है। आदि जिस तरह से उन गुंडों की पिटाई करता है, अदिति ये देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे लिफ्ट मांग लेती है। इससे पहले कि आदि उसे हाँ या ना कहता, अदिति इतनी ज्यादा बातूनी है कि वो बोलते बोलते उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अदिति वैसे तो अभी काफी ज्यादा यंग है, लेकिन उसका सपना है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद सीधा शादी करेगी। आदि ने जिस तरह से अदिति को गुंडों से बचाया उसे वो काफी ज्यादा पसंद आया। अब वो एक एक करके उसके प्रोफेशन और उसकी लव लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है ताकि उसे ये पता चल सके कि क्या उसका कोई चांस भी है। अदिति बातों ही बातों में आदि से कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा शरीफ लगा, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो। आदि को ये बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो अदिति से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब वो स्कूल में था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इसके बाद हमें 1998 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ आदि अपने दोस्त विजय के साथ एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ता है। विजय को सुषमा नाम की एक लड़की पसंद है और वो इस बारे में आदि को आके बताता है। आदि जब विजय का प्रपोजल लेकर सुषमा के पास जाता है तो सुषमा इंग्लिश में उसे डांट देती है और वहां से भगा देती है। क्योंकि आदि और विजय दोनों की ही इंग्लिश काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए वो लोग क्लास की टॉपर रीमा के पास जाते हैं। रीमा जब उस मैसेज को ट्रांसलेट करके बताती है तो उसका मतलब ये था कि सुषमा का पहले से ही बॉयफ्रेंड था। ये सुनने के बाद विजय का दिल तो टूट जाता है, लेकिन आदि को रीमा से प्यार हो जाता है। रीमा एक ऐसी पढ़ाकू लड़की थी जिसकी आंखों पर एक मोटा सा चश्मा और दांतों में ब्रेसेस लगे थे। विजय को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती थी कि आखिर आदि को उसमें क्या अच्छा लगा, लेकिन आदि तो उसके लिए इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि वो उसके साथ शादी तक के सपने देखने लगा था। आदि रीमा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन एक रोज विजय उसका काम आसान कर देता है। विजय आदि के पास आता है और उसे बताता है कि उसने रीमा को उसके प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए रीमा उससे बात करना चाहती है। आदि जब रीमा के पास जाता है तो रीमा उसे इंग्लिश में ये कहती है कि उसका बचपन बहुत ज्यादा खराब रहा है। उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका है और अगर उसने बॉयफ्रेंड बनाया तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा दुख होगा। आदि को उसकी ये सारी बातें समझ तो आ जाती हैं, लेकिन उसका जवाब इंग्लिश में देना उसके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो सारी की सारी बातों को कन्नड़ा में अपने दिमाग में रिपीट तो करता रहता है, लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता। आखिर में वो रीमा से ये कहता है कि वो उसकी सारी बातें समझता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां अदिति आदि की इस कहानी पर जोरों से हंस रही है। मन ही मन अदिति इस कहानी के लिए भगवान को थैंक्स कहती है और उसे लगता है कि आदि अभी भी सिंगल है। लेकिन अदिति की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती और आदि उसे ये बताता है कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था तब उसे एक लड़की मिली थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस तरह से आदि की एंट्री दिखाई जाती है, हमें ये लगता है कि वो कोई सुपर कूल लड़का होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में हम ये समझ जाते हैं कि आदि एक सुपर पनौती लड़का है जिसके मैच हारने तक पर लोग शर्त लगाते हैं। इन सारे सालों में एक चीज बदल गई है कि अब विजय और सुषमा एक साथ हैं। असल में जब रीमा ने आदि को ना कहा था तो उन दोनों की कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन विजय और सुषमा की कहानी शुरू हो गई थी। विजय और आदि जब क्रिकेट मैच के बीच में थे उसी वक्त विजय के फोन पे एक कॉल आती है। ये कॉल सुषमा की है और वो उसे कहती है कि वो बीमार है। विजय को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि सुषमा बीमार है, वो आदि से बचे खुचे पैसे लूट कर सुषमा के लिए फ्रूट्स ले जाता है। सुषमा को फ्रूट्स देकर जब विजय और आदि वहां से निकलते हैं तो सुषमा की पड़ोसन आदि को वहां देख लेती है। सुषमा की उस पड़ोसन का नाम जो है और वो उससे आदि के बारे में पूछती है। आदि के बारे में बताते हुए सुषमा उसे कहती है कि वो एक बहुत ही डिसेंट लड़का है और बाकी लड़कों की तरह तो बिल्कुल नहीं है। जो को इस बात पर भरोसा नहीं होता और इसी बात को टेस्ट करने के लिए वो उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजती है। विजय जैसे ही आदि को ये बताता है कि उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आया है तो आदि खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो जल्दी से उस मैसेज का रिप्लाई टाइप करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ये पता चलता है कि विजय ने उसका मैसेज पैक खत्म कर दिया है। यानी कि अगर उसे उस मैसेज का रिप्लाई करना है तो उसे 12 बजे तक वेट करना होगा। क्योंकि आदि एक डेस्परेट सिंगल है तो वो बहुत बेसब्री से 12 बजने का इंतजार करता है।
लेकिन दूसरी तरफ जो को ये लगता है कि शायद आदि एक बहुत ही जेन्युइन लड़का है, इसीलिए उसने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जो अब सुषमा के पास जाती है और उसे कहती है कि वो ये बात मान चुकी है कि आदि एक बहुत ही सिंसियर और जेन्युइन लड़का है। सुषमा जब जो को आदि में इंटरेस्ट लेते हुए देखती है तो वो कहती है कि वो आदि से इस बारे में खुद से बात करेगी और उसके कहने पर आदि उसके मैसेज का रिप्लाई कर देगा। अब सुषमा आदि को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि उसके पड़ोसन जो का था। ये सुनने के बाद आदि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे 12 बजने का इंतजार करना ही पड़ता है। जैसे ही 12 बजते हैं वो बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उस मैसेज का रिप्लाई करता है। आदि जैसे ही उस मैसेज का रिप्लाई करता है दूसरी तरफ से भी रिप्लाई आते जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। आदि के पास 100 मैसेजेस की लिमिट है और वो अपने 98 मैसेज इस्तेमाल कर चुका है, इसीलिए वो चाहता है कि वो जो से कहे कि वो उससे कल आकर मिल ले। आदि अपने आखिरी मैसेज में जो से मिलने के लिए कहता है और जो भी उसे इस बात के लिए हाँ कह देती है। अगली रोज आदि जब एक रेस्टोरेंट में बैठकर जो का इंतजार करता है तो उसकी आंखें बड़ी ही बेसब्री के साथ लड़कियों को देखती रहती हैं। जब एक खूबसूरत लड़की उसके सामने से चलते हुए आती है तो उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये वही लड़की है जिसने सारी रात उससे बातें की थी। एक रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद जो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती है और उसके बाद उसे किस करती है। ये आदि की पहली किस है और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा खास है। वो भागते हुए घर जाता है और अपनी फर्स्ट किस के बारे में विजय को बताता है। आदि की लाइफ अब एकदम परफेक्ट बन जाती है। जो में उसे एक ऐसा साथी मिलता है जो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और आदि का कॉलेज खत्म हो जाता है। अब वो वक्त आता है जब आदि की कैंपस प्लेसमेंट होनी थी। जो जब आदि से इस बारे में सवाल करती है कि आखिर उसकी सैलरी कितनी होने वाली है तो आदि उसे कहता है कि शायद 1-2 लाख रुपए पर मंथ तो होगी ही। लेकिन जब आदि जॉब इंटरव्यूज के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी 2.6 लाख है, लेकिन ये 2.6 लाख पर मंथ नहीं बल्कि पर एनम है। जब जो को इस बात का पता चलता है कि आदि की नौकरी 20,000 रुपये पर महीना लगी है तो पहले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो इस बारे में सोचना शुरू करती है तो उसे ये समझ आता है कि वो ऐसी लड़की है जो 1 लाख रुपए एक महीने में ही खत्म कर देती है। तो फिर उसके लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो आदि जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। आदि, सुषमा और विजय बैंगलोर में काम करते हैं। आदि अपनी नॉर्मल शिफ्ट के साथ साथ ओवर टाइम भी करता है ताकि वो जो की फरमाइशें पूरी कर सके। आज वैलेंटाइंस डे का दिन है और सुषमा और विजय के रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके हैं। वो इसी खुशी में एक पार्टी थ्रो करते हैं और आदि के साथ साथ अपनी एक कलीग निधि को भी बुलाते हैं। वैलेंटाइंस डे के लिए जो भी आदि से मिलने आती है और वो दोनों साथ में केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जो आदि से कहती है कि उसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना है। जब आदि उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है तो वो उसकी सेकेंड हैंड कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है और उसे कहती है कि वो लोग उसी की गाड़ी में रेस्टोरेंट तक जाएंगे। आदि को वैसे तो ये सब बुरा लगता है, लेकिन वो जो को इस बात का एहसास नहीं होने देता। वो चुपचाप आकर जो की गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइव करना शुरू करता है। रास्ते में जो उसे कहती है कि वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहती है, लेकिन आदि उसे कहता है कि वो किसी सादे रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं। आदि की ये बात सुनने के बाद जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसकी 20,000 की सैलरी के बारे में सुनाने लगती है। वो आदि से कहती है कि उसके लिए बहुत से अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी किस्मत में तो एक गरीब लड़का ही लिखा है। ये सुनने के बाद आदि को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गाड़ी को साइड में रोकता है और खुद आधे रास्ते में ही उतर जाता है। इतना सब होने के बाद भी आदि को यही लगता है कि शायद ये उसकी गलती की वजह से हुआ है और इसीलिए वो जो से मिलने के लिए मैसूर वापस चला जाता है। जो जब वहाँ आदि से मिलती है तो वो उसे कहती है कि वो एक फैमिली फंक्शन के लिए बैंगलोर आएगी। आदि को ये लगता है कि अगर जो बैंगलोर आ रही है तो वो दोनों भी मिल सकते हैं, लेकिन जो उसे कहती है कि वो उसके घर बिल्कुल नहीं आ सकता। जो के मना करने के बावजूद भी आदि अपने दोस्तों विजय, सुषमा और निधि को लेकर जो से मिलने चला जाता है। जो आदि से मिलने के लिए घर के बाहर आती है और आदि उसे चॉकलेट्स पकड़ाता है, लेकिन जो गुस्से में उसकी दी हुई चॉकलेट्स फेंक देती है और उसे कहती है कि इतना सब मना करने के बावजूद भी उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। जो आदि के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है और गाड़ी में बैठे हुए सुषमा, निधि और विजय ये सब देख लेते हैं। उस रोज आदि को ये लगता है कि शायद चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं था ना कि जो और उसके बीच में कोई झगड़ा हुआ था। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत जब उसे जो की कॉल आती है तो वो उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि उसके माता पिता ने उसे कुछ लड़कों के रिश्ते दिखाए और उसे वो रिश्ते पसंद आ गए और इसीलिए उसने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कह दी है। अगर आपको ये लगता है कि आदि और जो का ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि आदि उससे मिलने के लिए बैंगलोर आया था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था।
क्योंकि रिश्ते तो बिल्कुल धीमी धीमी मौत मरते हैं, ठीक हमारी आंखों के सामने, और हम ये सब देख ही नहीं पाते। पहली बार जब आदि की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी और उसकी 20,000 की नौकरी लगी थी, जो तो उसे उसी वक्त छोड़ना चाहती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत करके फाइनली उसे छोड़ ही दिया। आदि अभी भी डिनायल में ही है। वो दिन रात सोता नहीं है और अपना फोन देखता रहता है। उसे हमेशा यही लगता है कि उसे अब जो की कॉल आ जाएगी। विजय और सुषमा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन आदि अपने आप को मना ही नहीं पा रहा है। कल जो का बर्थडे है और आदि ये डिसाइड करता है कि वो उससे मिलने के लिए मैसूर जाएगा। जब वो इस बारे में विजय से बात करता है तो विजय उसे ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन आदि के बार बार कहने पर विजय और आदि मिलकर मैसूर जाते हैं। जो आदि को मिलने का टाइम तो दे देती है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए आती नहीं है। विजय वहीं बैठे बैठे गाड़ी में सो जाता है और आदि उसका इंतजार करते करते बाहर फुटपाथ पर। सुबह जब विजय की आंख खुलती है और वो आदि को फुटपाथ पर सोया हुआ देखता है तो वो सुषमा को कॉल करता है। सुषमा जो से बात करके ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो है कहाँ पर। सुषमा को जब जो की लोकेशन पता चलती है तो वो इस बारे में आदि और विजय को बताती है। आदि जब जो के पास पहुंचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है तो जो उससे ऐसे बात करती है मानो वो उसे जानती तक नहीं है। जो को इस तरह से बदतमीजी से बात करता हुआ देखकर आदि का दिल टूट जाता है और वो वहीं विजय के गले लगकर रोने लगता है। विजय और आदि जब बैंगलोर वापस जाते हैं तो सुषमा आदि के फोन से दोबारा जो को कॉल करती है। जो को ये लगता है कि आदि दोबारा से उसे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे भला बुरा सुनाना शुरू कर देती है। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर इस बार आदि को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसे जिससे शादी करनी है वो उससे शादी कर सकती है और आज के बाद वो उसे कभी भी कॉल नहीं करेगा। आदि की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसके दोस्तों से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही। विजय आदि से कहता है कि उसे एक साथी की जरूरत है और यही वक्त है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। वो आदि से कहता है कि उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो उसे पसंद भी करती है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। वो उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देता है और आदि जब जाकर देखता है तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि निधि है। आदि और निधि जब डेट पर जाते हैं तो निधि उसे बताती है कि वो एक पीजी में रहती है और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। इसी दौरान आदि को विजय की कॉल आती है और विजय उसे कहता है कि उसे निधि को बुके और रिंग देने चाहिए। जब निधि आदि को अपने बारे में सब कुछ बता देती है तो आदि भी निधि से अपने बारे में बात करने लगता है। आदि जब निधि से बात कर रहा होता है तो निधि उसे बीच में ही रोक देती है। वो उसे कहती है कि अगर वो कंफर्टेबल हो तो वो दोनों कन्नड़ा में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उसे ये लगता है कि शायद वो दो अनजान लोग हैं। निधि की ये बात सुनते ही आदि खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसे ही पार्टनर की कल्पना की थी। आदि नर्वस होते हुए अपने जेब में से रिंग निकालता है और निधि उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। आदि जैसे ही निधि को रिंग पहनाता है वैसे ही जो की कॉल आ जाती है। जो आदि से खास कुछ नहीं कहती, लेकिन उससे बस यही पूछती है कि इतने दिनों से उसने फोन क्यों नहीं किया था। और आदि ने जब पलटकर उससे ये पूछा कि आखिर उसे फोन क्यों करना चाहिए तो वो गुस्सा होकर फोन काट देती है। प्रपोज करने के अगले दिन ही निधि आदि को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसे ऑफिस के लिए पिक करने आएगी। आदि जिसने कि अपनी सारी जिंदगी लड़कियों का वेट किया था, पहली बार उसे ऐसा कोई पार्टनर मिला था जो उसे पिक करने आने वाला था। वो तैयार होकर जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि निधि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार में उसे पिक करने आई है। वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठता है, निधि उसे एक टिफिन पकड़ाती है और उसे कहती है कि आज के बाद वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएगी। निधि अब रोज आदि को पिक ड्रॉप करने लगती है और वो दोनों लंच भी साथ में ही करते हैं। पानी पूरी निधि की जान है और अगर वो कभी भी गुस्सा हो तो उसे मनाने के लिए बस उसे पानी पूरी खिलाना काफी है। आदि को निधि में बस एक ही प्रॉब्लम लगती है कि वो नॉन स्टॉप बस बोले ही जाती है। हर रोज जब वो आदि को ऑफिस से पिक करने आती और उसे घर पे ड्रॉप करती तो ड्रॉप करने से पहले वो घंटों तक उससे बात करती और कभी कभी तो ये बातें इतनी ज्यादा लंबी हो जाती थी कि आदि को उस गाड़ी में ही नींद आ जाती थी। आज आदि का बर्थडे है और 12 बजे निधि उसे कॉल करके उसके घर के बाहर बुलाती है। आदि जैसे ही घर के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि निधि रो रही है और उसका केक उसकी गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ है। असल में आदि के आने से कुछ मिनट पहले ही कुछ गुंडों ने निधि को छेड़ा था और निधि जब इस बारे में आदि को बताती है तो आदि उन गुंडों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। निधि को रोता हुआ देखकर आदि को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो पास की दुकान से एक छोटा सा मफिन लाकर उसके ऊपर कैंडल जला देता है। निधि को खुश करने के लिए वो उस मफिन को ही केक समझ के काट लेता है और उसका बर्थडे बहुत खास बन जाता है। निधि अब आदि का हाथ पकड़कर अपनी रिंग के साथ एक फोटो क्लिक करती है और उस फोटो को उसकी डीपी लगा देती है।
ऐसा होने के कुछ वक्त बाद ही आदि को जो की कॉल आ जाती है और जो उसे बर्थडे विश करने के लिए बैंगलोर पहुंच जाती है। जो आदि से मिलती है और उसे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उसके पास वापस आना चाहती है। जो से मिलने के लिए आदि निधि से पूछकर ही आया था और जैसे ही जो से मिलने के बाद आदि घर वापस जाता है, वो उन दोनों के बीच में हुई सारी बातचीत को निधि, विजय और सुषमा को बताता है। सबको ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये सब होने के बाद अब जब आदि खुश है तो जो वापस क्यों आई है। ये सब सुनने के बाद निधि आदि से कहती है कि इतना सब होने के बाद उसे किसी भी तरह के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो आज भी जो के पास वापस जा सकता है। आदि जैसे ही निधि के मुंह से ये बात सुनता है, वो अपना फोन उठाता है और जो को कॉल लगाता है। वो जो से कहता है कि उसकी जिंदगी में अब ऐसी लड़की है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो किसी भी हालत में उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता। जो जैसे ही ये बात सुनती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और आदि को भला बुरा सुनाने लगती है। लेकिन पहली बार आदि उसे आईना दिखाता है और बहुत बुरी बातें सुनाता है। इसके बाद आदि और निधि एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद निधि प्रेग्नेंट हो जाती है और आदि के कहने पर वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है। दोनों की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल चल रही है और थोड़े ही दिनों में आदि का प्रमोशन भी हो जाता है। दोनों को ये लगता है कि यह खुशी का मौका है, लेकिन आदि का प्रमोशन होने के साथ साथ उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑफिस में ही बीतने लगता है। निधि अपनी प्रेगनेंसी की हालत में घर पर अकेली रहती है और उदास भी रहने लगी थी। एक रोज जब आदि घर वापस आया तो उसने देखा कि निधि एकदम उदास बैठी है। वो जानता था कि वो पानी पूरी खिलाने के बाद मान जाएगी और वो पानी पूरी खिलाकर उसे मना भी लेता है और अपने आप से ये वादा करता है कि वो इस सिचुएशन को आगे कभी भी नहीं आने देगा। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता है ऐसे हालात बन ही जाते थे। एक रोज जब वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तो वो देखता है कि उसके फोन पर 20 मिस कॉल्स हैं। वो जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि निधि उसके लाए हुए झूले में लेटी हुई है और इसीलिए वो आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसे लेटा हुआ देखकर निधि बड़ी ही मासूमियत के साथ आकर उसकी गोद में लेट जाती है। वो उससे एक भी शिकायत नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू आदि को ये समझा देते हैं कि वो तकलीफ में है। वो आदि से कहती है कि इस जिंदगी में खुश रहने के लिए उसे बस उसके साथ की जरूरत है। उसे ज्यादा पैसों की, किसी ऐशो आराम की या किसी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं। निधि की ये बातें सुनकर आदि को इस बात का एहसास हो जाता है कि निधि का साथ ही उसके लिए काफी है। वो ऑफिस जाता है और अपने बॉस से कहकर अपना प्रमोशन वापस करवा देता है। आज वो घर जल्दी वापस आ जाता है और देखता है कि निधि एकदम तैयार बैठी है। जब वो निधि से तैयार होने की वजह पूछता है तो निधि कहती है कि आज वो लोग डिनर पर जा रहे हैं। इस बात पर आदि निधि को डांट देता है और उसे कहता है कि प्रेगनेंसी की हालत में उसे बार बार बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वो उसके लिए घर पर ही खाना बनाता है और उसे खाना खिलाकर सुला देता है। जैसे ही 12 बजते हैं निधि को बर्थडे की विशेस आने लगती हैं, लेकिन उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आदि उसे विश नहीं करता। सुषमा की कॉल के बाद विजय की भी कॉल आती है और उसे आदि पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे धक्का मारकर बेड से नीचे गिरा देती है। गुस्से में आकर निधि आदि को बहुत कुछ सुनाती है, लेकिन जैसे ही वो गुस्सा होकर बालकनी में जाती है वो देखती है कि उसकी पूरी बालकनी लाइट से चकाचौंध हुई हुई है। थोड़ी देर पहले उसने आदि से जो कुछ भी कहा उसे उस बात का पछतावा होता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसी रोज अचानक से निधि के पेट में दर्द होता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ये पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है। डॉक्टर्स मिसकैरेज की वजह समझने के लिए उसके कुछ और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उसे ओवेरियन कैंसर है जो कि स्टेज 3 है। आदि और निधि दोनों ही ये बात सुनकर टूट जाते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर उन्हें इस बात का दिलासा देते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से इसका इलाज संभव है। आदि ने अब तक निधि को किसी बच्चे जैसे ही रखा था। निधि के इलाज के लिए जब उसे रोज रोज सुइयां चुभोई जाती हैं तो इस चीज का दर्द सिर्फ निधि को नहीं बल्कि उन दोनों को होता है। निधि भले ही मौत से लड़ रही है, लेकिन उसने अब भी अपनी हिम्मत नहीं हारी है। वो आज भी जिंदगी को उतने ही जोश व खरोश से जीती है जैसे कि वो जीती आ रही थी हमेशा से। आदि भी इस बात की पूरी कोशिश करता है कि वो निधि को बीमार होने का एहसास न दिलाए और इसीलिए वो कभी कभी चोरी चुपके हॉस्पिटल में उसके लिए पानी पूरी तक ले आता है। निधि वैसे तो इस बात की पूरी कोशिश करती है कि वो अपने आप को बीमार होने का एहसास न दिलाए, लेकिन जब एक एक करके उसके बाल गिरने लगते हैं तो वो अंदर से टूटने लगती है। एक रोज आदि घर वापस आता है और वो देखता है कि निधि अपने हाथों में बाल लिए सोफे पर लेटी है। आदि जब उसे गले से लगाता है तो वो आदि से कहती है कि उसे अपने बाल बहुत ज्यादा पसंद है और उन बालों के बिना वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। आदि उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है
और बात करते करते वो उसके बाल शेव कर देता है। निधि को अब उल्टियाँ होने लगती हैं और उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर्स अब आदि से साफ साफ कह देते हैं कि वो लोग निधि को बचा नहीं सकते, यानी कि एक एक पल के साथ अब वो मर रही है। निधि का जाना तय था, शायद 1 हफ्ते में या 2 हफ्तों में, लेकिन आदि ये बात जानता था कि उसके जाने के बाद उसे हर रोज ऐसे ही मरना है। डॉक्टर के ऐसा कहने के बावजूद भी वो निधि के पास जाता है और उसे इस बात का दिलासा दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक हो रही है। उसकी अभी अभी डॉक्टर से बात हुई है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहते वक्त आदि निधि के गालों को अपने हाथों में पकड़ लेता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि वो उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। वो आदि से कहती है कि उसे पता है कि वो मरने वाली है और ये बात उसके चेहरे पर साफ साफ लिखी हुई है। निधि अब आदि से माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसने उसके साथ सारी जिंदगी रहने का वादा किया था, लेकिन वो उसे धोखा देकर ऐसे आधे रास्ते में छोड़कर जा रही है। वो अब आदि को अपनी आखिरी इच्छा बताती है और उसे कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना है। आदि अब उसे अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले जाता है और उसी झूले में लेटा देता है जो वो उसके लिए लेकर आया था। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां आदि और अदिति निधि की ग्रेव पर खड़े हैं। आदि बड़े ही उत्साह के साथ निधि को अदिति से मिलवाता है। वो निधि से कहता है कि उसे उसकी ही एक क्लोन मिल गई है जो बिल्कुल उसी की तरह बकबक करती रहती है। वो अदिति से कहता है कि शायद उसे इस बात पर हैरानी हो रही होगी कि वो अब तक रोया क्यों नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि निधि ने उसे हमेशा खुशी देखना चाहा था। निधि आज भी उसके साथ ही है और अगर वो एक पल के लिए भी रोया तो ये निधि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आदि अदिति को उसके घर ड्रॉप कर देता है और अदिति उससे कहती है कि वो अब ये समझ चुकी है कि उसने उसे लिफ्ट क्यों दी। उसकी अदिति को लिफ्ट देने की बस एक ही वजह थी कि वो बिल्कुल निधि की तरह दिखती थी और बिल्कुल उसी की तरह बातें करती थी। जाने से पहले अदिति आदि से यह सवाल करती है कि क्या वो जिंदगी में प्यार को एक और मौका देगा, जिस पर आदि उसे कहता है कि सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है और एक बार जब ऐसा प्यार मिल जाता है तो वो प्यार जिंदगी भर के लिए काफी होता है और इसीलिए वो निधि के उस प्यार के साथ ही खुश है। सो हे, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर मैं इस फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्लो लगे, लेकिन सेकंड हाफ आते आते इंटरमिशन के बाद ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस फिल्म के बारे में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया वो ये थी कि ये किसी भी एक पार्टनर पर बेस्ड नहीं थी। बिकॉज मोस्टली लव स्टोरीज हमें एक फेरी टेल की तरह दिखाई जाती हैं जिसमें एक ही पार्टनर रहता है, हमें वो मिलता है जिंदगी के हर पड़ाव पर और उसके बाद हम उसके साथ मर जाते हैं। बट आइडियली रियल लाइफ ऐसी होती है क्या? हर फेज में, हर उम्र में, हर जगह पे हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। कभी कोई पसंद आता है या शायद कभी किसी से प्यार भी हो जाता है। सो आई थिंक ये मूवी लाइफ का एक मिरर है, बिकॉज लाइफ ऐसी ही है, थोड़ी सी मेसी, और शायद ऐसी ही अच्छी भी लगती है। Thank you so very much guys and stay tuned.